नमस्ते। ट्रंप ने उस खेल को चरम पर पहुंचा दिया है जिसमें ईरान बुरी तरह फंस चुका है। वो खेल जो किसी मुल्ला की समझ में नहीं आएगा। ऐसा खेल जहां इंसान को रगड़ा नहीं बल्कि घसीटा जाता है। वो ट्रंप ही है जिसने बता दिया कि अगर प्लानिंग तगड़ी हो तो कैसे पूरे एक देश को घुटनों पर लाया जा सकता है। यानी जिस ट्रंप को लोग मस्खरा समझ रहे थे वह इतना बड़ा खिलाड़ी निकलेगा शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। यह ट्रंप का वही खेल है जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका रखी है। आज हम ट्रंप की वह रणनीति बताएंगे जिसकी चर्चा कोई नहीं करता। कैसे ट्रंप एक शानदार युद्ध नीति अपना रहे हैं और कैसे उन्होंने विश्व युद्ध के क्यासों को खत्म करके ईरान को हुर्रे याद दिला दी है। दरअसल पिछले 5 महीनों से सोशल मीडिया पर ईरान शेर बनकर दहाड़ रहा है, लेकिन हकीकत के धरातल पर उसकी दहाड़ चीख में बदल चुकी है। लोग समझ रहे हैं कि ट्रंप बार बार हमला टाल रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि ट्रंप ईरान को रगड़ नहीं रहे बल्कि घसीट कर मार रहे हैं। एक ऐसा धीमा और दर्दनाक खेल जिसमें बिल्ली चूहे को तुरंत नहीं मारती बल्कि उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसे तड़पने के लिए छोड़ देती है। ईरान के मुल्ला आज उसी स्टेज पर हैं। इस 5 महीने के युद्ध में ईरान के साथ जो हुआ है वो इतिहास की किसी भी किताब में नहीं लिखा गया। ईरान की कमर इजराइल और अमेरिका ने पहले ही तोड़ दी थी, अब उसके घुटने तोड़े जा रहे हैं। कैमरे के सामने ईरान की सरकार लंबी चौड़ी धमकियां देती है, लेकिन पर्दे के पीछे से वाशिंगटन के पिछले दरवाजे पर ईरान की तरफ से जो चिट्ठियां भेजी जा रही है उनमें ईरान रहम की भीख मांग रहा है। असली सस्पेंस तो ईरान के उस गुप्त बंकर के आंकड़े हैं जो पहली बार दुनिया के सामने आने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस वक्त ईरान के अंदर कितनी लाशें बिक चुकी है और कितने अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है, तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना, क्योंकि आगे जो आंकड़ा आ रहा है वो आपके होश उड़ा देगा। सच यही है कि शेर की खाल पहनने से कोई शिकारी नहीं बनता और ईरान की इस नकली खाल को ट्रंप ने बीच चौराहे पर उधेड़ दिया है। अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जिन्हें ईरान की मीडिया पूरी दुनिया से छिपा रही है। पिछले 150 दिनों के इस भीषण युद्ध में ईरान को जो जान माल का नुकसान हुआ है वो उसकी पिछली 3 दशकों की कमाई से भी ज्यादा है। खुफिया सैटेलाइट्स और डिफेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक इस युद्ध में ईरान के 14,500 से ज़्यादा सैनिक और मिलिशिया लड़ाके मारे जा चुके हैं। इनमें केवल आम सैनिक नहीं बल्कि IRGC के 42 टॉप कमांडर शामिल हैं, जिन्हें चुन चुनकर बंकरों के अंदर ढेर किया गया। पर मुल्लाओं की कारस्तानी देखिए, ईरान ने आज तक अपने नुकसान के आंकड़े जारी नहीं किए। ऐसे में पूरी संभावना है कि चोट कहीं ज़्यादा बड़ी हो सकती है, लेकिन बात सिर्फ लाशों की नहीं है, बात उस पैसे की है जिसके दम पर ईरान अपनी हेकड़ी दिखाता था। इस युद्ध में ईरान के बुनियादी ढांचे को करीब 85 अरब डॉलर का सीधा नुकसान हुआ है। ईरान के 6 सबसे बड़े तेल रिफाइनरी प्लांट मलबे में तब्दील हो चुके हैं, जिससे ईरान का तेल निर्यात जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी था वो 92% तक गिर चुका है। आज ईरान की मुद्रा रियाल इतिहास के सबसे निचले स्तर पर है। आम ईरानी नागरिक एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। देश में हु फू में तब्दील हो चुकी है। तैमंद मार्केट अंधेरे में डूबी है, लेकिन सरकार मिसाइलों के खोखले बक्से दिखाकर जाहिलों को हवा में फुदका रही है। पर सवाल यह है कि क्या ट्रंप सच में हमला टाल रहे हैं या इसके पीछे कोई और ही खतरनाक रणनीति है। अगले 5 मिनट में जो खुलासा होने जा रहा है वो इस युद्ध की पूरी तस्वीर बदल देगा और साथ ही बदल देगा ईरान युद्ध पर आपका नजरिया। यहाँ बात मुल्लाबाजी की नहीं, आंकड़ों और तथ्यों की होगी। ईरान की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है, सेना ICU में, और तेहरान समझ रहा है कि वो युद्ध के मैदान में है। मुल्ला प्रस्त मीडिया चिल्ला रही है, ट्रंप डर गए, ट्रंप ने आखिरी वक्त पर हमला टाल दिया। लेकिन क्या दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति जिसके एक इशारे पर परमाणु पनडुब्बी हरकत में आ जाती है वो ईरान से डरेगा? बिल्कुल नहीं। यहीं पर शुरू होता है ट्रंप का वो खौफनाक मास्टर प्लान जिसे मिलिट्री की भाषा में सोलो पॉइजनिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। ट्रंप जानते हैं कि अगर आज अमेरिका ने ईरान पर सीधे 500 टॉमहॉक मिसाइलें दाग दी तो ईरान एक झटके में खत्म हो जाएगा और दुनिया उसे मार्टियर या शहीद का दर्जा दे देगी। ट्रंप ईरान को शहीद नहीं बल्कि एक सबक बनाना चाहते हैं। सबक उन देशों के लिए जो अमेरिका की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचे। यह ठीक उसी चूहे और बिल्ली के खेल के जैसा है जहां चूहा बिल्ली के पिंजरे में गिर जाता है। चूहा थोड़ी देर उछल कूद करता है, खुद को बहादुर समझता है क्योंकि बिल्ली शांत बैठी है।
लेकिन चूहा यह भूल जाता है कि बिल्ली शांत इसलिए नहीं है कि वो डर गई है, बल्कि वो उसके थकने का इंतजार कर रही है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के साथ यही किया। पहले उन्होंने ईरान के सारे डिफेंस रडार तबाह किए, फिर उसके एयर डिफेंस सिस्टम S-300 के परखच्चे उड़ा दिए। अब हालत यह है कि ईरान का आसमान पूरी तरह नंगा हो चुका है। अमेरिकी फाइटर जेट्स जब चाहे तेहरान के ऊपर से उड़कर निकल जाते हैं और ईरान के रडार को पता तक नहीं चलता। तो फिर ट्रंप फाइनल स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहे? क्या वो ईरान के किसी बहुत बड़े सीक्रेट वेपन से डर रहे हैं, या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ी डील हो रही है? असल में मौत का डर मौत से भी ज्यादा भयानक होता है। ट्रंप ईरान को इसी डर की भट्टी में जिंदा जला रहे हैं। अब आइए उस सच्चाई पर जो ईरान अपनी जनता को कभी देखने नहीं देगा। वाशिंगटन के सामने तेहरान की क्या औकात है, इसे इन आंकड़ों से समझिए। अगर मिलिट्री पावर की तुलना करें तो यह मुकाबला एक खूंखार शार्क और एक छोटी पानी की मछली के बीच का है। जहां अमेरिका का सालाना रक्षा बजट 900 अरब डॉलर है, वहीं ईरान का बजट महज 10 से 12 अरब डॉलर में सिमट जाता है। अमेरिका का सिर्फ एक साल का मिलिट्री खर्च ईरान की पूरी GDP से भी ज्यादा है। आसमान की जंग में अमेरिकी वायुसेना के पास 13,000 से ज्यादा आधुनिक 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, जिनमें F-22 और F-35 स्टील्थ शामिल है। ये ईरान की रडार की नज़र में आए बिना तेहरान पर बम गिरा सकते हैं। इसके मुकाबले ईरान के पास नाम के केवल 500 विमान थे। वियतनाम वॉर के जमाने के पुराने सोवियत विमान, जिनमें से आधे तो उड़ान भरते ही खुद क्रैश हो जाते हैं। ईरान की पूरी ताकत उसकी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन थी, लेकिन इजराइल के आयरन डोम और एरो 3 सिस्टम ने ईरान की 99% मिसाइलों को हवा में ही कबाड़ बना दिया। समंदर में अमेरिकी नौसेना के पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाले 11 एयरक्राफ्ट कैरियर और 67 पनडुब्बियां हैं, जबकि ईरान के पास 0 एयरक्राफ्ट कैरियर और केवल 19 छोटी पनडुब्बियां हैं। सबसे बड़ा अंतर परमाणु ताकत का है। अमेरिका के पास 5,500 से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, जबकि ईरान के पास 0 है। अब जब ईरान का सबसे बड़ा हथियारी फैल हो गया तो वो किस बूते पर उछल रहा है? यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, ईरान का डबल गेम। इन आंकड़ों को देखकर कोई अंधा भी बता देगा कि इस जंग का नतीजा क्या होगा। यानी साइकिल पर बैठकर सुपरसोनिक जेट से रेस लगाने की जिद ने ईरान के तहमद किसी काम के नहीं छोड़े। अब हम उस सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे सुनकर ईरान के कट्टर समर्थक भी अपना सिर पकड़ लेंगे। जो ईरान मीडिया के सामने आकर अमेरिका को बड़ा शैतान कहता है और उसे मिटाने की कस्में खाता है, वही ईरान स्विट्जरलैंड और ओमान के डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए वाशिंगटन के पैर पकड़ रहा है। खुफिया सूत्रों से लीक हुई खबर के मुताबिक पिछले हफ्ते ही ईरान के एक टॉप डिप्लोमेटिक ने ओमान में अमेरिकी अधिकारियों से गुपचुप मुलाकात की। इस गुप्त बैठक में ईरान की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया वो बेहद चौंकाने वाला था। ईरान ने कहा कि आप हम पर बड़ा हमला मत कीजिए, हम दुनिया के सामने दिखावे के लिए कुछ मिसाइलें दाग देंगे, आप उन्हें हवा में गिरा देना, हमारी इज्जत भी बच जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा। इसे मिलिट्री की भाषा में कहते हैं चेहरा बचाने की भीख, और हिंदुस्तान की जबान में धूर्त मुल्ला पॉलिसी। ईरान इस वक्त बुरी तरह डरा हुआ है। उसे पता है कि इजराइल ने उसके परमाणु ठिकानों की पूरी मैपिंग कर ली है। ट्रंप ने आज जो हमला टाला है वो दरअसल ईरान को एक आखिरी मौका दिया गया है कि या तो पूरी तरह घुटने टेक दो या फिर नक्शे से मिटने के लिए तैयार रहो। ईरान कैमरे के सामने शेर है, लेकिन पीठ पीछे वो एक ऐसा चूहा बन चुका है जिसे अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। यानी दाढ़ फ्रंट स्टेज पर और रैम की भीख बैक स्टेज पर। ईरान का यही असली चेहरा है। तो अब आगे क्या होने वाला है? क्या ट्रंप ईरान को बकस देंगे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ट्रंप की रणनीति साफ है, रगड़ना नहीं घसीटना है। रगड़ने से दुश्मन तुरंत संभलने की कोशिश करता है, लेकिन घसीटने से दुश्मन के कपड़े, उसकी खाल और उसकी हड्डियां एक एक करके छिलती जाती है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क यानी हिजबुल्ला, हमास और हूतियों को लगभग खत्म कर दिया है। ईरान अब बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। उसके पास न तो आर्थिक ताकत बची है, न ही सैन्य बैकअप। रूस और चीन भी इस वक्त ईरान के लिए अमेरिका से सीधा युद्ध मोल लेने को तैयार नहीं है। ईरान की कमर बहुत पहले टूट चुकी थी और अब जो प्रतिबंध और कूटनीतिक अलगाव के कोड़े बरस रहे हैं वो उसके घुटने तोड़ रहे हैं।
बहुत जल्द दुनिया देखेगी कि ईरान बिना एक भी बड़ा परमाणु युद्ध लड़े अंदर से पूरी तरह खोखला होकर ढह जाएगा। ट्रंप का यह चूहे बिल्ली का खेल अब अपने अंतिम चरण में है। बिल्ली ने चूहे को पूरी तरह थका दिया है और अब बस आखिरी झपट्टे की देर है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप की यह घसीट कर मारने की नीति सही है, या अमेरिका को ईरान पर एक ही बार में फाइनल अटैक करके इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए? जायलों को इस तरह ठोकने का अंदाज किस किस को पसंद है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।